हेलो फ्रेंड्स। आज का मार्केट में हम लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ निफ्टी कैसे कैसे काम किया और पीसीआर और चार्ट का बेसिस से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे 9:30 से हम लोग अगर मार्केट देखना स्टार्ट करें तो 9:30 में हम लोग देखा मार्केट चल रहा था 18,740 के आसपास या 18,750 के आसपास। तो 18,750 का उस समय हम लोग पीसीआर अगर देखेंगे 9:30 के आसपास पीसीआर था 0.68 एंड ये जो था ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। पीसीआर इंक्रीज हो रहा था और सीपीआर डिक्रीज हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए 9:30 एग्जैक्ट 9:30 से सडनली 18,750 का जो पीसीआर है वो 0.68 से 0.71 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। एंड सीपीआर 1.47 से 1.29 हो गया, जैसे डिक्रीज हुआ। अगर जिस स्पॉट प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसी टाइम अगर आपको दिखाई दे रहा है एक एक मिनट का अंतर पीसीआर इंक्रीज हो रहा है और सीपीआर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। पीसीआर इंक्रीज होगा और सीपीआर डिक्रीज होगा। 0.71 से सडनली 0.78 हो गया, वहाँ पर सीपीआर 1.41 से सडनली 1.229 हो गया। ये टाइम था 9:33। तो 9:33 में देखिए बुलिश कैंडल बन चुका है। 9:33 में यहाँ से बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं 9:40 के आसपास, और उसी टाइम पीसीआर इंक्रीज हो रहा था, सीपीआर डिक्रीज हो रहा था। उस टाइम अगर ऐसा ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे तो और वो 5 EMA का ऊपर क्रॉस करते हुए जाए या बुलिंजर का अप साइड का ऊपर, जैसे बुलिंजर का 20 SMA लाइन है वो भी आप मूव दिखा रहा है, तो आप बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। कंडीशंस उस टाइम 18,750 का पीसीआर कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए और 18,750 का सीपीआर कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर अप हो रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है, पीसीआर इंक्रीज होगा और सीपीआर डिक्रीज होगा। उस टाइम क्या देखना पड़ेगा, उस टाइम देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, उस स्पॉट प्राइस का पीसीआर का सिनारियो कैसे चेंज हो रहा है या बदलाव हो रहा है। इसी के ऊपर बेस करके अगर ऐसे ही पीसीआर इंक्रीज होता गया और सीपीआर डिक्रीज होता गया तो आपको ये समझना है कि मार्केट बुलिश हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक सडनली जाम देखिए 9:30 पर देखिए पीसीआर 0.75 का आसपास चल रहा था, ठीक है। 0.73, 0.74, 0.75 मोटा मोटी एक ही आसपास रह रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1.41, 1.29 सडनली 1.29 हो गया। जैसे एक सडन मूवमेंट देखिए, पीसीआर 0.71 चल रहा था, देन सडन 0.78 पीसीआर इंक्रीज हुआ और सीपीआर डिक्रीज हुआ। कैसे डिक्रीज हुआ, 1.41 से सडनली 1.29 हो गया, ठीक है। यहाँ पर पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है 0.75। 947 में देखिए 0.75 पीसीआर और सडनली 949 पे 0.93। ये जो एक मूवमेंट हुआ सडनली पीसीआर का जो इंक्रीज हुआ, जैसे सीपीआर भी डिक्रीज हुआ 1.33 से सडनली 1.08 हो गया एग्जैक्टली 949 या 947 के आसपास। तो उस टाइम अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटाबेस में कुछ सडन चेंजेस आया और वो चेंजेस में गैप है मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18,750 का पीसीआर 0.75 से 0.93 हो गया। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर 0.80 का ऊपर हो जाए या 0.80 का आसपास हो जाए, इसका मतलब उस स्ट्राइक प्राइस में वो सस्टेन करने के लिए लायक बन गया। जैसे 0.75 जब तक था 18,750 का पीसीआर, तब तक हम नहीं बोल सकते 18,750 पर ही मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं। बट जैसे ही सडनली पीसीआर इंक्रीज होकर 0.93 हो गया, इसका मतलब मार्केट 18,750 के ऊपर रखने के लिए ये काबिल हो गया। इसका टाइमिंग देखिए, इसका टाइमिंग है 9:47 से 9:49 के बीच में।
यहाँ पर देखिएगा 947 से 949 के बीच में, 947 से 949 बीच में 950 के आसपास मार्केट चल रहा था 18,764। 18,764 इसका मतलब है मार्केट 18,750 से ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर 5 EMA का ऊपर भी कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। उसी टाइम अगर आप देखेंगे तो CPR भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। CPR भी डिक्रीज होके 1.33 से सडनली 1.08 हो गया और एग्जैक्टली 952 पे 1 PCR हो गया 1.05 एंड CPR हो गया 0.95। मतलब ये मार्केट 18,750 का नीचे फिलहाल जा नहीं सकता। उसी टाइम का अगर सिनेरियो देखिएगा, उसी टाइम फिलहाल मार्केट उस 18,750 के नीचे सडनली आ नहीं सकता। तो इस टाइम छोटा सा भी मोमेंटम मिले तो आपको उस टाइम बुलिश ही सोचना है, बियरिश नहीं सोचना है। क्योंकि इस टाइम और एक दो चीज़ देखिए, चार्ट में अगर देखेंगे बुलिश कैंडल जो बन रहा है 5 EMA के ऊपर बुलिश कैंडल बन रहा है। ये जो येलो वाला लाइन है ये 5 EMA का लाइन है और नीचे जो बॉलिंजर का मिडिल लाइन है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। दोनों ही बोल रहा है, अगर आप सिर्फ इस लाइन दोनों का ऊपर ख्याल रखेंगे तो ये दोनों ही बोल रहा है ये ऊपर का तरफ जा रहा है और साथ साथ जो ग्रीन कैंडल बन रहा है वो भी ऊपर का तरफ जा रहा है। उसका साथ और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि PCR मेरा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अर्थात PCR बढ़ रहा है। तो जब तक ये PCR बढ़ रहा है तब तक आपको ये बुलिश ट्रेंड ही के बारे में सोचना है, बुलिश ट्रेंड के बारे में ही सोचना है, बियरिश नहीं सोचना है। यहाँ पर तब तक हम बुलिश ट्रेंड में चलते रहेंगे, यहाँ पर तब तक हम बुलिश ट्रेंड में चलते रहेंगे जब तक ग्रीन कैंडल छोड़ के रेड कैंडल बन ना जाए और वो रेड कैंडल 5 EMA का नीचे ना आ जाए। देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली PCR इंक्रीज होते गया। ये अप टू 2.14 से जब 2.13 हो गया एंड 2.05 हो गया तब आपको सोचना है क्या शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है। और इस टाइम सिनेरियो चल रहा है 1113 पे। 1113 पे हम लोग मार्केट में कहाँ पर है, 1113 पे अगर आप देखेंगे हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि 5 EMA भी नीचे आ चुका है, रेड कैंडल भी बन रहा है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो बुलिंजर का लाइन है वो भी नीचे के तरफ डाउन ट्रेंड या नीचे के तरफ आने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो क्रॉसओवर हुआ है इसको हम लोग डेथ क्रॉसओवर बोलता है। डेथ क्रॉसओवर मतलब 5 EMA का लाइन और बॉलिंजर का जो मिडिल लाइन है एक साथ क्रॉसओवर किया है। इसी का मतलब ये मार्केट नीचे ही जाने वाला है। और इस टाइम जो कैंडल बियरिश बन रहा है फुल माडुबुजू बियरिश कैंडल बन रहा है, तो इस टाइम हमको हमेशा बियरिश ही सोचना है। चार्ट भी बोल रहा है बियरिश, यहाँ पर PCR का ट्रेंड भी बोल रहा है बियरिश, क्योंकि सडनली अगर आप देखेंगे PCR 2.14 से सडनली 2.05 हो गया। 2.05 कितना बजे हुआ, 1113 पे हुआ और CPR इंक्रीज करने लगा। CPR इंक्रीज एंड PCR डिक्रीज, इसका मतलब मार्केट बियरिश जाने वाला है। इसका साथ साथ अगर जैसे ही ग्रेजुअली टाइम चलता गया आप देखिएगा PCR डिक्रीज होते गया एंड CPR इंक्रीज होते गया। सडनली एक मोमेंट आया जहाँ पर 1125 पे अगर आप देखेंगे PCR हो गया 0.98 एंड CPR हो गया 1.03। एकदम मार्केट 1:1 सिनेरियो में खड़ा रहा। इसको ये टाइमिंग था 1125 पे। 1125 पे आप देखिएगा तो एक माडुबुजू बियरिश कैंडल बन के मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। मतलब यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल हो रहा था, कभी एक कैंडल ग्रीन, कभी एक कैंडल रेड, कभी एक कैंडल ग्रीन तो कभी एक कैंडल रेड। इस टाइम अगर आप ऊपर से बियरिश ट्रेड लिया हुआ है तो इस टाइम आपको ट्रेड से एग्जिट करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल हो रहा है। कभी अगर ऐसा सिनेरियो देखे PCR और CPR 1:1 चल रहा है एंड SMA लाइन एंड 5 EMA लाइन फ्लैट चल रहा है, यहाँ पर भी बोलिंजर स्क्वीज्ड हो गया है, तो इस टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है।
ऐसे ही फिर 2 बजे का बाद से फिर पीसीआर डिक्रीज होते गया एंड सीपीआर इंक्रीज होते गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पीसीआर इंक्रीज होते गया, सीपीआर डिक्रीज होते गया एंड ये सिनेरियो कंटिन्यूअस चलता रहा। पीसीआर डिक्रीज होते गया एंड सीपीआर इंक्रीज होते गया। सीपीआर इंक्रीज होते होते यहाँ पर 2 पर चला आया। ये था टाइमिंग 136 और ऐसे ही इसका साथ पीसीआर का साथ चार्ट का साथ अगर आप एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 SMA लाइन भी नीचे झुक गया, 5 ML लाइन भी नीचे झुक गया और बियरिश कैंडल जो बन रहा है सब रेड बन रहा है। चार्ट का साथ आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है हमेशा। चार्ट जो बोलेगा हम लोग उसी हिसाब से, उसी ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे। 20 SMA लाइन एंड 5 EMA लाइन हमेशा आपको ट्रेंड दर्शाता है। उसका साथ हमेशा अगर आप देखिएगा कैंडल जो है मारूबुजू बियरिश बन रहा है तो आपको पी का ट्रेड ही लेना है। उस टाइम सिनेरियो ये रहेगा, पीसीआर डिक्रीज होते जाएगा और सीपीआर इंक्रीज होते जाएगा। उस टाइम अगर स्पॉट निफ्टी का देखिएगा 18,716 चल रहा था और 18,750 का पीसीआर लगातार डिक्रीज होते गया और सीपीआर लगातार इंक्रीज होते गया। ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए और ट्रेड लेते रहिए। अगर ये चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।